स्वागत है दोस्तों, फिर से आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में। और अभी तक आपने जो शेप्स और टेक्स्ट के बारे में सीखा है, मुझे उम्मीद है आपने प्रैक्टिस करी होगी। इस सेशन के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम पिक्चर्स पे काम कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर्स भी पावर पॉइंट को अट्रैक्टिव करने का बहुत बड़ा टूल है। तो कैसे हम पिक्चर्स को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और पिक्चर्स के साथ काम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये जैसे मैं सेक्शंस क्रिएट करते जा रहा हूँ अंदर, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, इंसर्ट both of them together, insert shapes और यहाँ पर insert pictures। यहाँ पर ये स्लाइड है हमारी और इसमें मैं एक पिक्चर इंसर्ट करने जा रहा हूँ। मैं इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर पिक्चर्स लिखा हुआ है, फ्रॉम दिस डिवाइस ओनली। इस डिवाइस से ही मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इंसर्ट कर दिया। अब देखिए इमेज आ गई है। अब इस इमेज को मुझे इसमें कैसे फिट करना है, क्या करना है, वो सारे टूल्स मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ही इमेज आई है, ऊपर पिक्चर टूल्स आ गए हैं। मैं इसके बाहर क्लिक करूंगा, देखिए पिक्चर टूल्स चले गए हैं और इसको क्लिक करते ही पिक्चर टूल्स आ गए हैं। पिक्चर टूल्स हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करने का मौका देती हैं इसके अंदर। जैसे कि मैं आपको अभी शो करता हूँ कि इसको हम इसमें रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है। रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन में अगर मैं जाता हूं और मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये देखिए सिर्फ टाइगर रह गया और उसके बाकी का एरिया रेड हो गया। अगर आपको ये मंजूर है तो आप कीप चेंजेस कर दीजिए। आप देखिए सिर्फ टाइगर की इमेज रह गई आपके पास, बैकग्राउंड पूरा का पूरा यहाँ से चला गया। तो आप इस तरीके से किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को उसमें से हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट बगल में उसके करेक्शंस हैं, जिसमें आप जाके इसके अंदर अगर इमेज में माइनर कुछ करेक्शंस, कलर में, शेड में, ब्राइटनेस में, तो यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट्स दिए हुए हैं। आपको डार्क नाइट टाइप का फीलिंग चाहिए, मॉर्निंग की फीलिंग, तो वो आप कुछ यहाँ से आप उसकी ब्राइटनेस करेक्शंस यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद कलर के ऑप्शन है, जिसमें आप जैसे अगर इसको येलोइश देना चाहते हैं, अगर आप अपने पीपीटी के थीम के हिसाब से इसका कलर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं बाय डिफ़ॉल्ट, इनको यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं कुछ, लाइक आप उसमें कुछ आर्टिस्टिक इफेक्ट्स देना चाहते हैं अपने आपके इस इमेज को। यू वांट टू गिव सम आर्टिस्टिक इमेज, लेट्स ट्राई। ये देखिए किस तरीके से दिखने लग रहा है। कंप्यूटर को लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इमेजेस के साथ काम करने में थोड़ी सी लोडिंग में देखिए अलग अलग ऑप्शंस को लोड होने में उसको। तो ये देखिए अलग अलग आर्टिस्टिक इफेक्ट्स जो है आप सेम इमेज की आप क्रिएट कर सकते हैं अपने पीपीटी के लिए। राइट फ्रेंड्स, ये है। उसके बाद अगर आप इसके कुछ बॉर्डर्स क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे आपने इसको बॉर्डर्स अलग अलग कलर के देना चाह रहे हैं, अपनी इमेजेस को शेप्स देना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ढेर सारे ऑप्शंस हैं। आप उसको राउंड देना चाहते हैं, स्क्वायर देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं जो आप अपनी इमेज के साथ कर सकते हैं बहुत ईजीली। ये देखिए। और उसके अलावा पिक्चर के बॉर्डर्स, इफ़ेक्ट्स, पिक्चर के लेआउट्स, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जो पिक्चर के साथ आपको सीखनी चाहिए और ज़रूरी है, वो है आपका क्रॉपिंग। क्रॉपिंग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको इमेजेस के साथ बहुत अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से क्रॉपिंग काम करेगा। मैंने क्रॉपिंग के ऊपर देखिए क्लिक किया, क्रॉप क्लिक किया, और क्रॉप क्लिक करने के बाद ये देखिए ये जो ऑप्शंस आ गए आपके पास, ये आपको अलाउ करता है कि किस तरीके से आप इसकी इमेज को छोटा, बड़ा, और ये जो इमेज है इसको जैसे आपने यहाँ पे बड़ा कर लिया और अब आप चाहते हैं कि सिर्फ उसका फेस बीच में आए, तो आपने देखिए आपकी ये स्लाइड है पीछे, और स्लाइड के साथ आप उस इमेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और क्रॉपिंग में जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है वो आपको मदद करता है कि उसका एक पर्टिकुलर, जैसे आपको मान लीजिए इसका सिर्फ फेस लेना है, आप उसका सिर्फ फेस लेना चाहते हैं, तो ये आपने देखिए चूज़ किया। और उसके बाद अगर आप क्रॉप का बटन प्रेस कर देंगे तो ये देखिए क्रॉप होकर सिर्फ आपके पास उसका फेस रह जाएगा। तो ये पोर्शन आपके पास आ गया है। अब ये मत समझिए कि ये कट गया है तो अब बाकी चीज़ें आपके पास नहीं है, इमेज पूरी है आपके पास। आपको ये नहीं पसंद आया, आप कुछ और चेंज करना चाहते हैं, फिर से क्रॉप का बटन प्रेस करिए, देखिए पूरी इमेज है आपके पास और पूरा शेप है आपके पास। आप उस शेप को अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा पूरी स्क्रीन पे इसको अपने पूरी स्लाइड पे आप इसको फिट कर लें, तो आप अगेन इसको आप पुल करेंगे तो देखिए साइड में वो गाइड्स आ जाते हैं, लाइन्स आ जाती हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये आपके स्क्रीन पे फिट हो गया। ये फिट हो गया और उसके बाद आप इसको जिस पोर्शन में आप चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना आप उसका पोर्शन क्रॉप कर सके, काट के अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। ये आपने किया, क्रॉप पे गए, क्रॉप ऑप्शन कर दिया। अब ये आपकी पूरी स्लाइड के ऊपर ये क्रॉप्ड होके इतना पोर्शन उसका आ गया है। क्रॉपिंग में आपको और जो चीज़ें हैं, क्रॉप टू शेप है, लाइक आप इसमें कोई भी शेप से क्रॉपिंग कर सकते हैं। लाइक मैंने सर्कल किया तो देखिए सर्कुलर शेप से उसने क्रॉप कर दिया। लेकिन ओवल शेप है, ओवल शेप को आपको राउंड करना है
तो फिर से आप क्रॉप में जाके एस्पेक्ट रेशियो पे 1:1 स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखिए उसने बोला कि मैं सर्कल कर दे रहा हूँ और उसमें कौन सा पोर्शन आपको, सिर्फ उसका फेस चाहिए तो फेस आ जाएगा। आपको उसकी अब जो भी पोर्शन आप उसका क्रॉप करना चाहते हैं और आप क्रॉप का बटन प्रेस कीजिए और क्रॉप हो जाएगा। ये उसकी सिर्फ आईज आ गई। अगर आपको ऐसे रखना है तो, नहीं चाहिए फिर से आप वापस क्रॉप का इमेज क्लिक करिए। सब कुछ आपके पास वैसे का वैसे ही है। अभी आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। क्रॉपिंग आपके यहाँ पर है, उस क्रॉपिंग को आप वापस ला सकते हैं। जो एस्पेक्ट रेशियो आपने चूज किया था उस एस्पेक्ट रेशियो का आप छोड़ सकते हैं। आप 1:1 में आ सकते हैं। आप शेप्स को भी छोड़ सकते हैं। जो आपने शेप चूज किया हुआ है, जो शेप आपने चूज किया उसमें आप वापस रेक्टेंगल शेप में आ सकते हैं। और इस तरीके से आप क्रॉपिंग के द्वारा आप अपनी इमेज को जो भी पोर्शन देना चाहे, मान लीजिए आपने क्रॉप में गए, क्रॉप के एस्पेक्ट रेशियो पे गए और आपने 4:5 कर दिया। 4:5 करके और ये वाला पोर्शन आपने चूज कर लिया एंड यूज से, और इससे आपने उसकी हाइट्स ऊपर नीचे, तो आप कभी भी आपके हाथ में है, आप जितना चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। ये आपने उसको चेंज किया और आपने क्रॉप का बटन प्रेस कर दिया और ये आपके एक साइड में लग गया। और इस तरफ आप चाहें तो अपना टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं, शेप दूसरे इंसर्ट कर सकते हैं और आप इस तरफ कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि पिक्चर्स हम कहीं से भी ला सकते हैं। इंसर्ट में जाके आपको पिक्चर्स में जाना है, दिस डिवाइस, या ऑनलाइन भी क्लिक करके आप ऑनलाइन भी कोई इमेजेस ढूंढ सकते हैं, वहां से ला सकते हैं। पिक्चर्स के लिए पिक्साबे, अनस्प्लैश, ये वेबसाइट्स हैं जिनसे आप जाके फ्री में पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें कोई रॉयल्टी नहीं है और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी पिक्चर की रेंज है और पिक्चर्स को इंपोर्ट करके अपनी प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, एक पिक्चर इंसर्ट करनी है, पिक्चर को इंसर्ट करके और सारे ऑप्शंस जो पिक्चर फॉर्मेट के हैं उसको ट्राई करना है। और आप ये करेंगे तो इसमें आपकी एक्सपर्टीज होगी और आप बहुत जल्दी बढ़िया पावर पॉइंट बनाने में सक्षम हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और सीखते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें। थैंक यू।